हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मास कॉम विद एंकर शाहिदा। इस वीडियो के जरिए आज हम टेलीग्राफ या टेलीग्राम के बारे में जानेंगे। आज के वक्त में मैसेज भेजना कितना आसान है ना, बस मोबाइल खोला और मैसेज भेज दिया। अब तो मैसेज भेजने के भी कितने ही तरह के तरीके सामने आते हैं, चाहे वो लिखना हो, पिक्चर्स हो, वीडियो हो, आवाज हो, मीम हो, हर शक्ल जो है मैसेज के तौर पर आज आसानी से कहीं भी पहुंचाई जा सकती है। लेकिन इस लेवल पर यूं ही अचानक नहीं पहुंचा जा सका है। इसके लिए ऐतिहासिक रूप से कई 100 साल की मेहनत लगी है। उपनिवेशिक काल के दौरान टेलीग्राफ कोड हुआ करता था, जिससे लोग संदेश भेजा करते थे। बीतते वक्त के साथ ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी तक पहुंचा और इसी के साथ ये फोन, तार वगैरह की शक्ल में तब्दील हो गया। टेलीग्राफी एक तरह की लंबी दूरी की पढ़ने वाली संचार प्रणाली है, जहां पर शब्दों की जगह प्रतीकात्मक कोडों का इस्तेमाल किया जाता है। 1837 में अमेरिकी आविष्कारक सैमुअल फिनले ब्रीज मोर्स ने टेलीग्राफ को दुनिया के सामने लाया। मोर्स ने बिंदु और डैश के माध्यम से विभिन्न अक्षरों के लिए संकेत प्रणाली विकसित की। इस प्रणाली को मोर्स कोड भी कहा जाता है। 24 जनवरी 1838 को एक यूनिवर्सिटी में मोर्स कोड यानी कि मोर्स संकेत लिपि को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद मोर्स ने संदेश भेजने के लिए तार बिछाने के लिए सरकार से सहायता भी मांगी। 1843 में मोर्स की इस मांग को सरकार ने कबूल कर लिया। अमेरिका में धीरे धीरे तार लाइनों की व्यवस्था होने लगी और संदेश भी भेजे जाने लगे। यूरोप में पहली मोर्स तार लाइन 1848 में हैम्बर्ग और कुक्सहेवन के बीच में बिछाई गई। मोर्स की टेलीग्राफ प्रणाली में अमेरिका के एडिसन, जर्मनी के वर्नर साइमन्स और इंग्लैंड के विलियम ने काफी सुधार किए। इसका प्रयोग रेल संचार प्रणाली में ज्यादा किया जाता था। रेलवे लाइन में अगर कोई दुर्घटना हो जाए या किसी तरह की कोई बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है के लिए संदेश भेजे जाते थे। टेलीग्राफ की अपनी एक पुस्तिका होती है, बुकलेट होती है, और इसमें सभी तरह के जो प्रतीक हैं उनकी जानकारी अंकित होती है और उसी कोड से किसी भी व्यक्ति को उसमें रखे हुए संदेश की जानकारी हो जाती है। टेलीग्राफ संदेश को टेलीग्राम के रूप में भी जाना जाता था। समय बीतता गया और सैमुअल मोर्स के जरिए एक अलग प्रणाली का अनुसरण भी किया गया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित की गई। क्लूड सेव द्वारा किए गए बदलाव में कोड का प्रयोग करके विद्युत टेलीग्राफ की संज्ञा दी गई। लेकिन पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर मोर्स सिस्टम को जो मान्यता मिली वो सन 1865 में मिली, जो कि जर्मनी में मोर्स कोड को संशोधित करके विकसित की गई थी। शुरुआती दौर में टेलीग्राफ बहुत ही महंगा साधन हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसकी कीमतों में भी गिरावट आई और ये मैसेज भेजने का एक आसान और सबसे पॉपुलर साधन बन गया। इस पूरे सिस्टम को कोड के जरिए व्यवस्थित किया गया था और इसकी शुरुआत बाडॉट कोड से हुई थी। टेलीग्राफ एक बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम में लिए जाते थे, इसीलिए टेलीग्राफ प्रत्येक सैन्य, गुप्त कोड आदि के लिए भी जाने जाते थे। इसके सहारे ही विभिन्न स्थानों पर गुप्त संदेश भी भेजे जाते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि अलग अलग देशों की जो सैनिक व्यवस्था थी उसके अपने अलग अलग कोड होते थे, जिन्हें की कोई और समझ नहीं पाता था, जिसके कारण सैन्य संदेशों को आसानी से भेजा जा सकता था। तो दोस्तों, आज हम कैसे फटाफट एक दूसरे को सेकंडों के अंदर संदेश पहुंचा देते हैं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इन संदेशों को पहुंचाना कितना जटिल हुआ करता था और कितने ही ऐसे महान आविष्कारक रहे जिनकी बदौलत आज हम संदेश भेजने और पाने का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की टेलीग्राफ यानी टेलीग्राम की, और आगे चलकर हम बात करेंगे टेली प्रिंटर मशीन के बारे में भी। तो जुड़े रहें आप हमारे चैनल के साथ, करते रहें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।